हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैप रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के हो गए हैं। अब ये जानना है कि आगे क्या होगा, थोड़ी क्लैरिटी लेना जरूरी है। कब मेरे कैप राउंड शुरू होंगे, राउंड 1 के डेट्स क्या होंगे, सारी चीजें आज इस वीडियो में समझते हैं। राइट, तो रजिस्ट्रेशंस अगर आपके हो गए हैं, फिर भी एक बार लॉगिन करके चेक कर लो कि आपके लॉगिन करने के बाद क्या दिखता है। यहां पे ग्रीन में अगर आ रहा हो तो सब सही है। Your application form is verified and confirmed by SC on this date. Please check the acknowledgement. अगर ये आ रहा है तो बहुत सही, हमारा सब हो चुका है। अब हम आगे अगले स्टेप के लिए वेट कर रहे हैं। ये इस तरह दिखना चाहिए, ग्रीन दिखना चाहिए। किसी के ऐसे भी आ रहा होगा, Your application form is verified and confirmed by SC on this date. Please check the acknowledgement। और एक और लाइन आई है, Following discrepancy are found in your application form। कितना डिफिकल्ट वर्ड है यार। You can raise the grievance to unlock the application form। बट ये ग्रीन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रीवेंस क्या है कि ये CVC कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट शायद उसने रिसीट डाली थी तो उसको ओरिजिनल डालना है बिफोर 4th राउंड, तो इट्स ओके। यहाँ पे उसको बोला गया है कि जो भी है ये जब भी तुम्हारे पास आएगा तो यू कैन रेज द ग्रीवेंस एंड अनलॉक द एप्लीकेशन फॉर्म। राइट, तो यहाँ पे रेज ग्रीवेंस का ऑप्शन है, ओके, सेंड ग्रीवेंस वगैरह वगैरह, और वहां पे वो अपलोड कर सकता है, ऐसे बता रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ग्रीन है मतलब सब सही है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर रेड आया होगा आपके लॉगिन करने के बाद, ऊपर में फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी आर फाउंड वगैरह 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 रेड में आया होगा, तो आपको यहाँ एक्शन लेने की जरूरत है। जो भी आया हो, यहाँ पे दिया होता है कि किस चीज के लिए आया है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल, एसएससी मार्क्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ ग्रीन आना बहुत जरूरी है, ध्यान देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार लॉगिन करके चेक कर लो, अगर ग्रीन है तो गुड टू गो है, रेड है तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये सबमिट भी कर दिया तब भी ऐसा लिख कर आता है, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड रीसबमिटेड। भाई कुछ ग्रीवियंस निकाला गया था, राइट, डिस्क्रिपेंसी निकाली गई थी, आपने सबमिट किया तो इज रीसबमिटेड ऑन दिस फॉर री वेरिफिकेशन। तो भाई अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये बस सबमिट किया है आपने, अभी उनका रिस्पांस आना बाकी है। यहां ग्रीन होना चाहिए। अभी भी बार बार इसको इस वक्त क्या करें, लॉगिन करो, चेक करते रहो कि यार ग्रीन कब हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि ई स्क्रूटिनी किया है, 4-5 दिन हो गए सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हो जाएगा, आपने अपने तरीके से काम कर दिया, अब उनकी जिम्मेदारी है, वो कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। फिजिकली कर रहा हूँ सर, कल जाऊंगा परसों जाऊंगा, चले जाओ, आप सबको पता है ना टाइमलाइंस क्या है। ठीक है बच्चों, एक बात समझो, ये प्रोसेस ना बड़ी लंबी है, पेशेंस के साथ करनी है, लेकिन ठीक से करनी है, डेडलाइंस फॉलो करने हैं। आपको पता है आपका जो कॉलेज है वो अराउंड सितंबर 10th 12th को शुरू होने वाला है। 2-2.5 महीने की जर्नी है। यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, यही सोचकर अगले 4 साल का रोड मैप क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं अभी से कुछ शुरू कर सकता हूँ, इसी पे हम डिस्कशन करने वाले एक वेबिनार फ्री रखा है आप सबके लिए। संकेत सर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे बार्कलेज, बहुत बड़ी कंपनी है, ड्रीम कंपनी है। जेनेआई एक्सपर्ट है, अभी भी एक बहुत बड़े कंपनी में, फोरविया नाम की कंपनी, 7th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, राइट, ऑटोमोबाइल कंपनी, वहां एज अ जेनेआई एक्सपर्ट काम करते हैं। तो ये आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये हायर भी करते हैं, फायर भी करते हैं ना, लोगों को लेते भी है, उड़ाते भी है, बड़े अच्छे पोजीशन पे। तो दे नो कि ही नोज कि यार क्या करना चाहिए, क्या स्किल सेट है जो अभी से आपको लेकर चलनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग का रोड मैप समझेंगे, स्किल्स टू लर्न इन दिस 4 years। ये वेबिनार सबके लिए फ्री होगा, आप सब लोग अटेंड कर सकते हैं। 12th जुलाई संडे, हम सबके पास टाइम है 8 PM। आई थिंक 8 PM ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेट्स कीप 6 PM, है ना। तो 6 PM को रखते हैं शाम को, एंड मिलते हैं। सर बताएंगे आपको कि क्या करना है। अगर मैकेनिकल ले लिया तो साथ में AI का कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल लेने वाले हो, सिविल लेने वाले हो, कंप्यूटर साइंस लेने वाले हो, ENTC लेने वाले हो, कोई भी ब्रांच हो, कैसे आप यहाँ से स्किल्स को अपने आगे लेके जा सकते हो। राइट, तो एक वेबिनार कहाँ ज्वाइन करेंगे सर, कहाँ होगा, ये बता दूँ आपको कि आप गणित अंक के ऐप पर डाउनलोड कर लो, अगर नहीं किया हो तो आइए, और कोर्सेज में जाना। कोर्सेज में जाओगे तो यार इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग में ये फ्री कोर्स है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये वेबिनार दिखेगा। ठीक है, देखो सबसे ऊपर दिख रहा है वेबिनार, हमने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है 12th जुलाई 6 PM कर दूंगा, ध्यान रखना इसको, 6 PM होने वाला है। ठीक है, ओके सर। और जो बच्चे ऑलरेडी काउंसलिंग में, आप काउंसलिंग के अंदर भी देख पाओगे, इसमें भी हम लोग डाल देंगे। तो एक बहुत बढ़िया सा सेमिनार आपके लिए रख रहा हूँ, वेबिनार आपके लिए रख रहा हूँ। जरूरी है अगले 2 महीने थोड़े यूटिलाइज कर लेते हैं, ताकि कॉलेज में जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक की बात। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, कैप राउंड्स कब शुरू होंगे, राइट, आगे क्या होगा। तो थोड़ा CET सेल को ही देखते हैं, CET सेल की जो टाइमलाइंस है वो देखते हैं।
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट जो दी है बच्चा 12 तारीख तक दी है। यहाँ स्टार मार्क है और 13 तक वेरिफिकेशन। स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि 1-2 दिन हर साल बढ़ती है, इस बार भी बढ़ेगी। कई सारे इश्यूज आपने देखे हैं, जो बारिश की वजह से कहो या जेईई मेंस का फेच ना होना, बहुत सारे इश्यूज थे, तो ये 1-2 दिन हमेशा बढ़ती है और मैं अज्यूम करता हूँ कि 2 दिन बढ़ रही है, तो ये 14 होगा, ये 15 होगा। तो 15 तक आपके वेरिफिकेशन चलेंगे, आप ऐसा समझ लो। फिर उस हिसाब से 2 दिन बाद आपका प्रोविजनल मेरिट रैंक आएगा। जितने लोगों ने अभी तक यहाँ पे जितने लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए उनका रैंक आता है, उनमें आपको पता चलेगा आपके रैंक्स क्या है। और इस रैंक के बेसिस पर ही बच्चा लोग एडमिशन या जो भी आगे की प्रोसेस है वो होती है। परसेंटाइल से ज़्यादा बेटर बता सकता है कि रैंक कि कौन सा कॉलेज आपको लगने वाला है। आप देखते हो ना, रैंक लिखा होता है वहाँ पर जब भी कट ऑफ्स होते हैं। तो ये प्रोविजनल मेरिट रैंक होगा। उसके बाद में अगर किसी को कोई चेंजेस करने हो तो अगले और यहाँ पे 3 दिन मिलते हैं ग्रीवेंसेस रेज करने के लिए। अरे सर मैंने ये नहीं किया था, ये भूल गया था, वो करना है, कोई भी चेंज आप यहाँ कर सकते हो। तो ये 3 दिन मिलेंगे। 16 से 18 दिया हुआ है, लेकिन 2 दिन ऐड करो तो 18 से 20 ऐसा मुझे लगता है। एंड फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ग्रीवेंसेस वगैरह सारा होने के बाद में, तो अराउंड 22 तारीख तक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ये फ्लो चलने वाला है बच्चा लोग। ओके, क्या आप चाहते हो कि मैं भी आपको रैंक प्रिडिक्ट करके दिखाऊं? डू यू वांट मी टू प्रिडिक्ट रैंक? परसेंटाइल पे क्या रैंक होगा? रैंक प्रिडिक्शन चाहिए क्या? हाँ या ना? ओके, चाहिए पक्का। पर पता है मैं डर रहा हूँ ये देने के लिए, क्योंकि इस बार 2 बार MHT CET हुई है। आप सब जानते हो 2 बार MHT CET हुई है। इस वजह से रैंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। जिसका 10,000 आना चाहिए था, हो सकता है उसका 14,000 आए। और ये अगर मैं बता दूंगा तो तुम कहोगे कि सर आप बहुत बुरे हो, आपने गलत बताया, बहुत गाली मिलेगी मुझे ये कॉलेज मिलने वाला था लेकिन सर ने बोला वो कॉलेज मिल ही नहीं रहा, ऐसा होगा। और इसी कारण मैं डर रहा हूं कि मैं रैंक प्रेडिक्शन करूं या नहीं करूं। फ्रैंकली थोड़ा दिमाग में मेरे है, लेकिन वो डिफरेंस बड़ा दिखने की वजह से मेरे को डर लग रहा है कि बहुत गालियां पड़ने वाली है। आप सब लोग बहुत सारा प्यार जो है उल्टे तरीके से मुझे दोगे कि कुछ भी कहता है, कहीं से भी लेके आता है, कोई भी एनालिसिस करता है, ऐसे कमेंट्स मुझे मिलेंगे। बट स्टिल इफ यू वांट लेट मी नो, नेक्स्ट वीडियो में रैंक प्रेडिक्शन पे डाल सकता हूँ। हाँ, मैं वैसे प्रिपेयर्ड हूँ, बट गाली खाने के लिए भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैप राउंड 1 कब शुरू होगा। थोड़ा फ्लो डायग्राम से बताऊँ यही बात। कल जब मैं काउंसलिंग में सेशन ले रहा था तो मैंने सेशन में बताया ये फ्लो डायग्राम। हम रोज हमारे काउंसलिंग में रात को 8 से 9 सेशन लेते हैं। तो दिस वाज द सेशन यस्टरडे। इफ यू वांट थोड़ा सा 2 मिनट में फटाफट बता दूं कि क्या फ्लो रहेगा। यहाँ से एग्जाम दी हम लोगों ने, ठीक है, आंसर की वगैरह यहाँ तक हम आ गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2 दिन बढ़कर 15 तारीख तक चलेगा। फिर प्रोविजनल मेरिट आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 16-17 को आ जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट 22 को आएगा। तो 22 वो तारीख है जहां फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि कितनी सीट्स है कौन से कॉलेज में, राइट? तो वैकेंट सीट्स आता है एंड कैप राउंड 1 फिलिंग करनी होती है। कैप राउंड 1 के ऑप्शन फॉर्म जो है वो अराउंड 25 तारीख को हमें फिल करने होंगे, 24-25 मुझे लगता है। तो अज्यूम करो, और ये भी 3 दिन चलता है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन। 24, 25, 26 ये 3 दिन आप लेकर चलो मेरे हिसाब से। प्रोबेबल डेट थोड़ा क्लैरिटी ले लो कि यार कब होगा कैप राउंड 1। 24, 25, 26 ये 3 दिन हो सकते हैं जो मुझे यहाँ से लग रहा है। 24, 25, 26 कैप राउंड 1 जहाँ आप कॉलेजेस की लिस्ट डालते हो, 72 आवर्स मिलते हैं आपको, आराम से डाल सकते हो। टिक टिक करना होता है, सेव भी कर सकते हो, आधा अभी आधा बाद में भी कर जा सकता है। फिर उसके बाद में आपको अलॉटमेंट होता है 2 दिन बाद। अगर 24, 25, 26 है तो 28 को अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद में अगर आप खुश हो तो फ्रीज करना है आपको और एडमिशन लेने जाना है, ठीक है? ओके, फ्रीज करना और एडमिशन लेने जाना है। अलॉट और एडमिशन लेते वक्त आपको पूरी फीस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा देना होता है अगर खुश हो तो। इसके लिए भी 3 दिन मिलते हैं, तो 29, 30, 31 ये हो सकते हैं डेट्स जहां पे आपको ये सब करना पड़े। अगर आपको लगे नहीं मुझे इससे बेटर चाहिए तो बेटरमेंट की तरफ जाना होता है ना? पसंद आया तो फ्रीज, नहीं तो नॉट फ्रीज या बेटरमेंट। और बेटरमेंट करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, घर से ही सॉफ्टवेयर में ही आपको बेटरमेंट टिक करना होगा, दैट्स इट। और टिक करते वक्त आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, शायद इस साल 2,000 रुपये पे करने पड़े, और फिर आप सेकंड राउंड के लिए वेट करोगे, ठीक है? सेकंड राउंड में कितनी सीट्स बची है, क्या है, वो सब चालू होगा। तो आप समझ रहे हो, इस तरह फ्लो होगा। तो एक बार और डेट्स क्या होने वाली है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट मेरे ख्याल से 22 तारीख तक आएगी और ये 24-25 से शुरू हो सकता है। 24 पकड़ लो अभी, 24, 25, 26 और फिर आगे के अलॉटमेंट्स एंड ऑल 31 तक पहला राउंड खत्म हो जाएगा। इस मंथ के एंड तक आपको पहले राउंड का रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? ये आप क्लैरिटी लो। सो आई होप आपको क्लियर हो रही है सारी बातें। आई वॉन्ट यू ऑल, आपके पेरेंट्स सारी चीजें आराम से जान लो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है? गेट रेडी फॉर द प्रोसेस अहेड। एंड गणितंक हमेशा आपके साथ है, हमेशा।
काउंसलिंग में हम कर ही रहे हैं रोज बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेशंस, राइट। यहाँ पे भी मैं हर इंफॉर्मेशन को ठीक से बताते चल रहा हूँ, ठीक है। और बैच में कल, आने वाले कल, सिविल और केमिकल के 2 सेशंस है। एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, बताएंगे सिविल में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है। बहुत मजा आ रहा है, हमने इसके पहले बाकी सारे सेशंस भी लिए सारी ब्रांच को लेकर, राइट। तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। हमेशा गणितंक आपके साथ होगा। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।